नमस्कार। स्वागत है आपका मत्ती के अध्याय 12 के 5वें दिन में। और इस अध्याय में यीशु अपने विरोधी फरीसियों से यहूदी धर्मशास्त्रियों को उत्तर दे रहे हैं और इन उत्तरों में हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमने देखा कि यीशु ही प्रभु है, हमारे बनाए हुए नियम या हम खुद नहीं। हमारी सेविकाई कैसी होनी चाहिए, अक्षम्य पाप कौन सा है, और हमने अपने वचन के महत्व को समझा। और आने वाले पदों में यीशु धार्मिक और आत्मिक अहंकार के बारे में बात कर रहे हैं। मानो वो इन धार्मिक लोगों से कह रहे हो कि तुम धर्म की बातें तो करते हो, पर परमेश्वर से तुमको कोई भी मतलब नहीं है। यीशु की ये बातें हमें जीवन में एक व्यावहारिक, एक अलग नजरिया देती हैं। यह हमारे अंदर के इन धार्मिक और आत्मिक अहंकारों को पहचानने में मदद करती हैं। 3 चीजें हैं जो हम देखने वाले हैं। पहला, आप धार्मिक बातें करते हो, इसका मतलब यह नहीं कि आप परमेश्वर के विश्वासी हो। दूसरा, अपने जीवन को आप खुद साफ कर भी लो तो यह मत समझना कि आप अच्छे हो गए हो। और तीसरा, परमेश्वर की वस्तुओं और लोगों से आपकी भौतिक नजदीकी है, इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर से आप निकट हो। पहला, आप धार्मिक दिखने वाली बातें कर लेते हो, इसका मतलब यह नहीं है कि आप परमेश्वर के विश्वासी हो। सुनिए पद 38 से 42 में क्या होता है, पढ़ के सुनाता हूं आपको। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता का चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। योना 3 रात दिन महामच्छ के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। निन्वे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों को के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई थी, और यहाँ वह है जो सुलेमान से बड़ा है। जो खुद को ईश्वर का दूत होने का दावा करते थे, उनसे चिन्ह मांगना और उन्हें परखना यहूदी की एक धार्मिक विशेषता थी। और यीशु से चिन्ह मांगकर वह यहूदी फरीसी लोग यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वह बहुत ही बड़े धार्मिक हैं। परंतु इस धर्म की बात के पीछे, इस धार्मिक बात के पीछे उनका केवल पाखंड था। उन्हें इस बात का घमंड था कि वे अपने धर्म की आत्मिक बातों के बारे में कितना जानते हैं। पर सच्चाई तो यह थी कि यीशु चंगाई से, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिलाकर इन चिन्हों को और प्रमाण को पहले ही दे चुके थे, और इन लोगों ने सामने वह होते हुए देखा था। पर फिर भी वे विश्वास करने को तैयार नहीं थे। वो तो बस अपने धर्म की बातों की जानकारी में अंधे थे। यीशु चाहे उन्हें कितने भी चिन्ह, जितने भी प्रमाण को दे देता, वे लोग यीशु पर विश्वास करने वाले नहीं थे। यीशु ने योना का उदाहरण दिया, जो एक भविष्यवक्ता था, जिसको परमेश्वर ने निनवे नाम के एक अन्य जाति के पापी नगर में भेजा, और योना का प्रचार सुनकर उन लोगों ने अपना मन फिरा लिया। दक्षिण की रानी शीबा, जो एक अन्य जाति की थी, वो सुलेमान, जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था उस समय का, उससे ज्ञान की बातें सुनने के लिए बहुत ही लंबी यात्रा करके आई थी। और यीशु कहते हैं कि योना और सुलेमान से भी महान उनके सामने है, पर उस पर विश्वास करने को वो तैयार नहीं है। इन धार्मिक फरीसियों को अपने भविष्यवक्ताओं के, अपने इतिहास के ऊपर बहुत ही ज्यादा अहंकार था, और यीशु कहते हैं कि यही लोग हैं जो न्याय के दिन उनको दोषी ठहराएंगे। हमारे देश में बहुत से धार्मिक लोग हैं, बहुत धार्मिक लोग हैं, और इनको अपने ऊपर बहुत अहंकार है। इन्हें अपने धर्म पे अहंकार है, अपने इतिहास पे, अपनी दर्शन पे, अपनी संस्कृति पे, अपनी देवी देवताओं पे अहंकार है। और वो लोग उन सबसे बड़े, उन सबसे महान यीशु को, जो खुद परमेश्वर है, उसको समझने या उसको स्वीकारने को तैयार नहीं है। उनको अगर यीशु की सत्यता का प्रमाण दें तो वो आपसे अलग प्रमाण मांगेंगे, ऐसा व्यवहार करते हुए कि उनका यह अनुरोध पूरी तरह से उचित है, जबकि आप प्रमाण पहले ही दे चुके, उन्हें प्रमाण मिल चुका है, पर वो उसको पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। क्योंकि कारण तो यह है कि उनके लिए उनका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक अहंकार ही अधिक महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की सत्यता से उनका लेना देना नहीं है। और ऐसे कई वो लोग भी हैं जो अपने आप को ईसाई कहते हैं,
मसीही कहते हैं, यीशु के विश्वासी कहते हैं, उनको अपने धार्मिक ज्ञान, चर्च की परंपराओं पर इतना ज्यादा अहंकार है कि उनके लिए यीशु ही गौण हो गया है। आप धार्मिक दिखने वाली बातें तो कर सकते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप परमेश्वर के नजदीक हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप परमेश्वर को जानते हैं या परमेश्वर आपका अनुमोदन करता है। दूसरा, अपने जीवन को आप खुद साफ कर भी लो तो यह ना समझना कि आपका जीवन बेहतर हो गया है। आप समझ लीजिए कि आपको आत्मिक अहंकार है अगर कहीं ना कहीं आप सोचते हो कि मैंने अपने जीवन को साफ कर लिया है। जब आप केंद्रित होते उन चीजों के ऊपर जो आपको लगता है आपको परमेश्वर के निकट पहुंचा रही है, अब परमेश्वर को छोड़कर उन बातों के ऊपर केंद्रित होते हो, तो यह आपका अहंकार है। आपको लगता है कि आपने अपने आप को बुराई से दूर कर लिया है, आप एक बेहतर मनुष्य बनने के लिए प्रयत्नशील हैं और इस वजह से आपको लगता है कि आप परमेश्वर के निकट हो गए हैं, तो यह आपका आत्मिक अहंकार है। जीवन में बुराइयों को साफ कर लेने के बारे में यीशु पद 43 से 45 में एक चित्र हमें दिखाते हैं। वे कहते हैं, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर से में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी और आकर उसे सूना झाड़ बुहार और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। अब वहां कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बपतिस्मा लेने वाले यूहन्ना की उद्घोषणा को स्वीकार किया था और अपने जीवन में बुराइयों को दूर किया था, परंतु उन्होंने यीशु पे विश्वास नहीं किया था। और यीशु ऐसे ही लोगों को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, उद्धार के बिना सिर्फ सुधार स्थायी नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि एक नकारात्मक धर्म जो सिर्फ आपको यह बताता है कि आप क्या करोगे और क्या नहीं, कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकता। ऐसा धर्म की समस्या यह है कि वह मनुष्य को सारे बुरे कर्मों को रोककर उसे कुछ समय के लिए साफ तो कर सकता है, पर हमेशा के लिए शुद्ध नहीं रख सकता। अगर मैं एक व्यावहारिक उदाहरण आपको दूं तो एक शराबी तय कर सकता है कि अब वह शराब खाने नहीं जाएगा, पर उसे उस रिक्त समय में कुछ और करना होगा, नहीं तो कुछ समय के बाद वो बुरे मार्ग में वापस से खिसक जाएगा। एक आदमी जो हमेशा विलासिता में रहता है, उसी विलासिता की खोज करता है, वो यह तय कर सकता है कि उसे अब विलासिता को रोकना चाहिए, लेकिन उसे अपना समय को भरने के लिए कुछ करना होगा, नहीं तो अपने जीवन में आए खालीपन की वजह से अपने पुराने कार्यों में वो वापस चला जाएगा। तो केवल बुराई को जीवन से दूर रखना अहंकार को पैदा कर सकता है, पर आपको और मेरे को लंबे समय तक अच्छा नहीं रह सकता, परमेश्वर के निकट नहीं ला सकता। केवल एक मात्र उद्धार ही है जो हमारे जीवन में स्थायी परिवर्तन ला सकता है। अब धार्मिक लोगों को इस बात से परेशानी होगी, जो लोग बहुत कठिनाई से बहुत मेहनत करके अपने आप को सुधारते हैं, पर सच्चाई तो यह है कि नकारात्मक धर्म की आवश्यकता हमें है ही नहीं, जो हमें सिर्फ ये बताए कि हमें क्या क्या नहीं करना है, और करेंगे तो कैसे यीशु नाराज होकर हमें दंड देंगे। हमें ऐसे धर्म की आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है अनुग्रह की, अपने पापों से उद्धार की, जो केवल यीशु हमें दे सकता है, और अपने अंदर पवित्र आत्मा की, उसकी उपस्थिति की पवित्र आत्मा की, जो हमें पापों से दूर रखने के में हमारी सहायता करती है, जिससे हम परमेश्वर से सही मायने में निकट आ सकते हैं। तीसरा, परमेश्वर की वस्तुओं और लोगों से आपकी शारीरिक नजदीकी है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप परमेश्वर के नजदीक हो। देखिए पद 46 से 50 में यीशु क्या बोलते हैं। जब वह भीड़ से बातें कर रहा था तो उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुन उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। अब यहाँ क्या चल रहा है? क्या यीशु अपने परिवार को स्वीकार कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यीशु ने 30 साल तक की आयु तक अपने परिवार का भरण पोषण किया, उसने क्रूस पर भी अपनी माँ का ख्याल रखा।
उसके भाई उसके चेले बन गए थे, जिन्होंने नए नियम में अपना योगदान दिया, कलीसिया में अपना योगदान दिया। यहाँ वो अपने परिवार को अस्वीकार नहीं कर रहा है, पर वह उस व्यक्ति को और वहां में कुछ उपस्थित लोगों को यह बता रहा है कि परमेश्वर के साथ वास्तविक निकटता क्या है। जिस व्यक्ति ने यीशु को आकर यह कहा कि तेरे माता पिता बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं, उस समय यीशु भीड़ को शिक्षा दे रहा था और इस व्यक्ति ने सोचा होगा कि उसके माता और पिता उसके नजदीकी रिश्तेदार हैं, तो यीशु शायद उन लोगों को प्राथमिकता देना चाहेगा। पर यीशु के लिए उस समय वे लोग अधिक महत्वपूर्ण थे जिनकी वह सेवा कर रहा था, जो स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चल रहे थे। यहूदियों को इस बात का अहंकार था कि वे लोग परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि वे इब्राहिम के वंशज हैं जिनको परमेश्वर की प्रतिज्ञा प्राप्त हुई थी। उन्हें इस बात का अहंकार था कि परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था दी है। पर यीशु उनको यहाँ पे यह बता रहा है कि शारीरिक रूप से परमेश्वर के लोग होने के बावजूद भी वे परमेश्वर के निकट नहीं थे। परमेश्वर के निकट वे लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, वे ही हैं परमेश्वर के वास्तविक लोग। अब ऐसा अहंकार हम मसीही लोगों में भी कई बार होता है। हमारे घर में बहुत सारी बाइबल है, बहुत सारी बाइबल पर टिप्पणियां हैं, या हम बहुत ही बड़े चर्च में जाते हैं जहाँ उपासना और आराधना की सेविकाई बहुत बढ़िया होती है, वचन बहुत बढ़िया बोला जाता है, या फिर हम कलीसिया के मुख्य पासवान से नजदीक हैं, या फिर हम बहुत सारे बड़े बड़े परमेश्वर के दासों से घनिष्ठता है हमारी, और इन सब बातों से हमें ये लगता है कि हम बहुत ही परमेश्वर के करीब हैं। सच में? क्या सच में? क्योंकि सच तो यह है कि परमेश्वर उनके करीब होते हैं जो यीशु से सीखते हैं, उस पर निर्भर होते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। तो देखा आपने कि कई बार जब हम समझते हैं कि हम परमेश्वर के करीब हैं, तो हम वास्तव में आत्मिक अहंकार के वशीभूत होते हैं। आत्मिक अहंकार हमारे जीवन में बड़ी आसानी से आ जाता है, और इसलिए मेरे को और आपको आवश्यकता है कि परमेश्वर के सामने नतमस्तक होने की और अपने हृदय को टटोलने की। आइए प्रार्थना में इस समय यही करते हैं। यीशु, तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे हृदय में काम करता है। धन्यवाद देते हैं आत्मिक अहंकार के बारे में बताने के लिए। कितना आसान है अहंकार में आ जाना, क्योंकि हम दूसरे से अपने आप को बेहतर समझते हैं। हमको लगता है कि हम बेहतर धार्मिक बातें कर सकते हैं, इसलिए हमें अहंकार रहता है। हमें घमंड होता है अपने इतिहास पे, हमारी संस्कृति पे। हमको अहंकार होता है हमारी चेष्टा पे कि हम कुछ पे सुधार ला सकते हैं, पर बुराई से उद्धार दिलाने वाले को नहीं स्वीकारते और बुराई से बचे रहने के लिए पवित्र आत्मा पर आश्रित नहीं होते, और इसलिए हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हम चले थे, या फिर शायद उससे भी बुरे स्थान पे। धन्यवाद हमें याद दिलाने के लिए कि बुराई वापस आ सकती है अगर परमेश्वर यीशु तू हमारे जीवन में ना हो तो। और हमारी भौतिक और शारीरिक चीजों से हमारी निकटता का मतलब यह नहीं है कि तू हमारी नजदीक है। जब तक कि हम तेरी बातों को सुनते नहीं है, तेरी बातों को मानते नहीं, उस पर चलते नहीं है। इसलिए मैं तुझे क्षमा मांगता हूँ, हम तुझे क्षमा मांगते हैं परमेश्वर, कि कई बार हमारे साथ हमने भी यही किया है। ऐसे ही अहंकार में हम हैं, और शायद ये अहंकार कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अब भी है। उस अहंकार को हमारे सामने उजागर कर, जिसलिए हम उसे मन फिरा सके, उसके लिए क्षमा मांग सके। हम तेरे पीछे चलना चाहते हैं यीशु, परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करते हुए। हम आत्मिक वृद्धि चाहते हैं, आत्मिक अहंकार नहीं। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगले हफ्ते हम मत्ती 13 के अध्याय को देखेंगे, जहां यीशु स्वर्ग के राज्य के बारे में हमें दृष्टांतों से बताएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।